खबरें हिमाचल की में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। साधनहीन जनता के लिए बीमारी की हालत में सीएम मेडिकल हेल्प फंड संजीवनी सिद्ध हो रहा है। 10 माह के अंतराल में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने मरीजों के इलाज के लिए फंड से 1,59,60,548 रुपए की सहायता राशि जारी की है। इसके अलावा सीएम रिलीफ फंड यानी मुख्यमंत्री राहत कोष से भी इलाज के लिए मदद दी जाती है। सीएम मेडिकल हेल्प फंड यानी मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का गठन जरूरतमंद मरीजों को इलाज के लिए सहायता प्रदान करने के मकसद से बनाया गया है। उस फंड से सहायता हासिल करने के लिए लाभार्थी को सक्षम प्राधिकारी से आय प्रमाण पत्र देना होता है। इस फंड से कैंसर, हृदय रोग, शल्य चिकित्सा, एएसडी, वीएसडी, वाल्व चेंज करना और बाईपास सर्जरी के अलावा रीढ़ की हड्डी से जुड़ी सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट और ब्रेन सर्जरी के उपचार के लिए सहायता दी जाती है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि अध्यापक वर्ग द्वारा विद्यालय में विशेष व्यवस्था सुनिश्चित कराकर विद्यार्थियों को विभिन्न बहुआयामी गतिविधियों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चुवाड़ी में हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद के तत्वाधान में आयोजित 31वें उपमंडल स्तरीय हिमाचल प्रदेश बाल विज्ञान कांग्रेस के समापन समारोह की अध्यक्षता के दौरान कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्देश्य विद्यार्थी वर्ग में विज्ञान विषय के प्रति जिज्ञासा और रचनात्मकता लाना है। जो मॉडल्स तैयार किए हैं अंदर, और ये सब डिवीज़न लेवल के सभी स्कूलों के बच्चे हैं और बच्चों के अंदर इंटर से कंपटीशन है कि वो बच्चे जो है जो साइंस से मुतल्लिक हैं, जिनकी रुचि साइंस में है, उनके अंदर ज़्यादा इनोवेशंस पैदा हो। तो मेरे ख्याल में ऑब्जेक्टिव तो ऐसी कांग्रेस का यही है कि पहले सब डिवीज़न लेवल के ऊपर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, फिर स्टेट लेवल के ऊपर और फिर नेशनल लेवल के ऊपर सारे राष्ट्र से जिनका रुझान साइंस की तरफ है, प्योर साइंसेस की तरफ है, क्योंकि अब साइंस शब्द जो है सिर्फ केवल मात्र फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी के लिए यूज नहीं। अब साइंस शब्द जो है, जो दूसरी जो हमारी स्ट्रीम्स हैं उसके लिए भी यूज होता है। इट इज सोशल साइंसेस। तो ये प्योर साइंसेस से जुड़े हुए बच्चों का आपस में एक सब डिवीजन लेवल के ऊपर आपको जज करने का मौका मिलता है कि कौन से स्कूल का कौन सा बच्चा किस प्रकार से इनोवेशंस में आगे जा सकता। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद हिमाचल की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिमाचल के सिरमौर के गिरिपार में बसने वाले हाटी समुदाय ने राज्य सरकार से केंद्रीय कानून को जल्द लागू करने की मांग की है। हाटी विकास मंच ने सरकार को दीपावली तक का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर दीपावली तक कानून लागू नहीं किया गया तो हाटी समुदाय सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ प्रदेश सरकार की होगी। ये है कि हमने अब सरकार को मोहलत दी है। अब हम सड़कों पे उतरेंगे। मुलाकात का दौर अब खत्म हो चुका है। दिवाली तक की हमने मोहलत दी है। अगर दिवाली तक हमारा एक्ट
क्योंकि ये संविधान की उल्लंघना है, कानून की उल्लंघना है और ये संसद का अपमान है। राज्य सरकार बेवजह इस एक्ट को, एसटी एक्ट को, संशोधित एक्ट को पारित जो हो चुका है दोनों सदनों से, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। 4 अगस्त के बाद, क्योंकि महामहिम की गजट नोटिफिकेशन 4 अगस्त को हुई थी, उसके बाद ये काफ़ी समय हो गया है। हमारा आपके माध्यम से राज्य सरकार को आज हम कहना चाहते हैं कि अगर दिवाली तक नहीं हुआ तो दिवाली के बाद हाटी समुदाय सड़कों पर उतरेगा। एक तरफ हम सड़कों पे आएंगे, दूसरा दरवाजा महामहिम का हम खटखटाएंगे, राजभवन जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे, क्योंकि फेडरल सिस्टम है, केंद्रीय कानून की राज्य सरकार उल्लंघना कर रही है। हम सभी चरणों से, हम लोग मुख्यमंत्री से मिले, उनका बड़ा सकारात्मक दृष्टिकोण था। हम उनसे, उन्होंने ये कहा था कि राज्य को तो इससे लाभ है, तो हम उनके ही शब्दों को अगर अंतिम माने तो राज्य सरकार को इसको बहुत जल्द मूल कानून को इंप्लीमेंट करना चाहिए। अगर कोई उनको और सूचना केंद्र सरकार से, मंत्रालय से अगर मांगी गई है, अगर उसमें देरी होती है तो तब तक वो एससी को इंक्लूड करना, एक्सक्लूड करना, हमारी कोई आपत्ति नहीं। आप इंक्लूड करो, आप एक्सक्लूड करो, लेकिन जो हमारा मूल कानून है उसकी इंप्लीमेंटेशन की जाए। अब सब्र का बांध हाटी समुदाय का टूट रहा है। हम महिलाओं को साथ लेके, हमारे बच्चों का, जिनके लिए भविष्य हमारा पूरा स्टेज पे लगा हुआ है, हम उनको सबको साथ लेके, और दिवाली अभी आ रही है, हमारी एक एक्टिविटी, हमारा जय हाटी जय माटी का नारा हम बुलंद करेंगे, हमारे जो मशाल जलती है उसके साथ, और हाटी एकता का, क्योंकि ये राजनीतिक मंशा से ऊपर का ये मसला है। और हम इसके लिए केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर जी के और शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव सिंह तोमर जी के बहुत आभारी है। हम भाजपा नेतृत्व के बहुत आभारी है, हम उन दलों के भी आभारी है, उन लोगों के आभारी है जिन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर हमारे आंदोलन का हिस्सा बने थे। अब कितनी विडंबना है कि हमें फिर से एक्ट को इंप्लीमेंट करवाने के लिए भी सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। उस स्थिति के लिए पूरी की पूरी राज्य सरकार जिम्मेवार होगी। हिमाचल के सिरमौर में दलित शोषण मुक्ति मंच के संयोजक आशीष कुमार ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति प्लान के तहत SC/ST के उत्थान के लिए धनराशि प्रदान की जाती है। इस धनराशि का प्रयोग केवल अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के विकास को किया जाता है, लेकिन अनेकों बार यह पैसा अन्य कार्यों पर खर्च कर दिया जाता है। इस अनुचित धन व्यय को लेकर आज दलित शोषण मंच सिरमौर ने इसके विरोध में ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। इनकी मांग है कि तेलंगाना राज्य के तर्ज पर इस धनराशि को लेकर कानून बनाया जाए, ताकि ये राशि केवल विकास के लिए प्रयोग हो, न कि अन्य किसी कार्य के लिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये मांग करने यहाँ आए, मांग पत्र दे रहे हैं और उसके बाद हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे। हम ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना की तर्ज पे एक कानून बनाया है और तेलंगाना की तर्ज पे कर्नाटक ने, राजस्थान ने, कई अन्य राज्यों ने भी इस योजना के तहत जो बजट मिलता है उसको सही तरीके से खर्च करने के लिए कानून बनाया है, तो हिमाचल प्रदेश में भी हम तेलंगाना की तर्ज पर ऐसे एक्ट की मांग कर रहे हैं, ताकि जो ये बजट अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के लिए जो उत्थान के लिए आता है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कुदुम्बी श्री एनआरओ ने के साथ राजगढ़ विकास खंड की 20 पंचायतों में अनेक समाज सुधार की गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस मिशन के तहत स्थानीय पंचायत और स्वयं सहायता समूह नेटवर्क की ओर से संबंधित मामलों पर तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। ये सारा कार्य समझौता ज्ञापन के आधार पर किया जा रहा है। आपको बता दें, इस परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूह की ओर से हर ग्राम पंचायत में गांव गरीबी उन्मूलन परियोजना बनाई जाती है, जिसके 4 भाग हैं: हकदारी योजना, आजीविका योजना, सामाजिक विकास योजना और सार्वजनिक वस्तु सेवा और संसाधन विकास योजना। सामाजिक विकास योजना के तहत राजगढ़ विकास खंड के कुल 20 ग्राम पंचायतों में स्वयं सहायता समूहों की ओर से नशा और शराब की लत की समस्या की पहचान की गई और सामूहिक रूप से समस्या के समाधान के लिए काम करने का निश्चय किया गया। और इसी के साथ ही खबरें हिमाचल की में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।